रियलिटी को। तो सिद्ध अपने शिष्य से कहता है यदि कर्म को बगैर भोगे मुक्ति पानी है तो शिव योग प्राप्त हो, उस अनंत के साथ मर्ज हो, उस साधना को प्राप्त हो। जब उस साधना को प्राप्त होते हो तो वो साइकिक इंप्रेशन जो है उसको डिसॉल्व कर दो। विच वन इज बेटर, डिसॉल्विंग द इंप्रेशंस और अब मेरी बात को मानते हो कि साधना का मार्ग, क्योंकि जितने भी सिद्ध आए उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कही तुम्हारा जन्म, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो कोई बोलेगा टू बिकम द प्रेसिडेंट, टू बिकम दिस, टू बिकम दैट, लेकिन सिद्ध एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारा जन्म हुए है साधना करने के लिए। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? हाउ बोरिंग। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट बोरिंग। जब साइंस पता लग जाएगी यू विल एंजॉय, क्योंकि साधना, क्योंकि लाइफ में तुम बोलोगे हाउ बोरिंग, आई वांटेड टू बिकम मिस्टर मिसेस, तुम बोल रहे हो मुझे साधना करो। वो जो साइकिक इंप्रेशन है जो कि उस चेतना में कह रहे कि तू बन ही नहीं सकता, उसको इरेज करना होगा। उसको इरेज करोगे तो उस कॉन्शियसनेस से वो ऑलरेडी वो इमेज बननी, इमेज ऑफ सक्सेस वो बननी शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी को पैदा करेगी एंड दैट विल मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल व्हाट रियलिटी। साधना रोग को दूर करने के लिए, साधना लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, साधना उस फेलियर्स को दूर करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला सम्यक। सम्यक का ये मतलब नहीं कि वाजीवा साधना बाबा जी ने बोली, घर वालों बोलो भाई तुम गुरुद्वारे जाया करो, खुद भी रोटी खाया करो, मेरे लिए लाया करो, मैं साधना करूंगा। जैसे सेल फोन की बैटरी डाउन होती है तो चार्ज करते हो, उसी तरीके से शिव योग सुबह का संध्या, शाम की संध्या, प्रातः काल देव कर्म, रात्रि को शांति कर्म, तो सारा दिन जो है वंस यू इरेज दैट नेगेटिव एनर्जी, उसके बाद तुम जीवन में सक्सेस होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक साइंस आपको समझ आई कि नहीं आई? हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो अब जो शास्त्रों में बोला है कि कर्म से मुक्ति दो ही प्रकार से मिलेगी, एक प्रारब्ध भोग भोग के और दूसरा शिव योग को प्राप्त होके। तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? साधना। क्योंकि अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो भी साधना, अगर जीवन में पिछले जन्म में कुछ राजयोग अनुभव करना था तो भी साधना, जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो यू विल हैव टू इरेज, यू विल हैव टू क्लियर द पाथ, वो रास्ता क्लियर करना होगा, वो हर्डल्स क्लियर करनी होगी, उसके लिए भी साधना। तो ये साधना को अपने जीवन का एक अंग बनाओ। जितना भोजन इम्पॉर्टेंट है तुम्हें नरिशमेंट देने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है शिव योग को प्राप्त होना। वास्तव में सिद्धों ने कहा है कि तुम जो है भोजन नहीं खाते, तुम एनर्जी को खाते हो, क्योंकि तुम एनर्जी के बने हो, इसलिए हमेशा तुमको एनर्जी चाहिए। भोजन भी भोजन नहीं है, वो एनर्जी है, और ये सत्य है कि नहीं? बिकॉज नाउ द साइंस इज मेजरिंग फूड इनटू कैलोरी। कैलोरी इज व्हाट? एनर्जी। अब 100% अगर मुझे एनर्जी चाहिए, भोजन से कितने परसेंट आती है? 10%। पौष्टिक आहार 10% एनर्जी। और मेरा शिकार इस भोजन के लिए वैसे ही किया जाता है जैसे शिकारी डियर हंटिंग करते हैं जंगल में। मैं बच बच के अम्माओं से भागता हूँ और वो भाले तीर बंदूक लिए लिए
कोई पूड़ी लिए, कोई थाली लिए, कोई ग्लास लिए। आप समझ रहे हैं क्यों? कि वो चाहती हैं कि ये 10% उड़ेल दिया जाए। और मैं प्लीड करता हूं 100% की बात करो। तो इसलिए मैं फिर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेरे वो प्रियजन जो मेरा भोजन का समय होते ही मेरे आखेट करने के लिए शिकारी बन के तत्पर हो जाते हैं, वो ये शिकार खेलना कब बंद करोगे? निरीह जीव एक और शिकारी अनेक। ये नहीं होना चाहिए। भोजन सिर्फ 10% एनर्जी देता है, श्वास 20% देती है। श्वास कितना? 20%। और अगर इस श्वास को कन्वर्ट करना सीख गए प्राण शक्ति में तो 100%। और उसको कन्वर्ट करना सीखने के लिए जो प्राण शक्ति है वो 70% एनर्जी आपको उससे प्राप्त होती है। I will request every one of you to focus on 70% of energy. क्या? 70% of energy. लेकिन हमारे जीवन में झगड़ा जो है वो 10% के पीछे होता है। एक कोई मुझे बता रहा था कि एक लड़के की शादी हुई, एक ही लड़का, माता पिता ख्याल कर रहे और बहू ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो 25 दिन की प्रेग्नेंट थी तो उसने काम करना बंद कर दिया। माताजी भोजन बनाती थी तो वो चावल बनाती थी, उसने कहा ये तो प्लेन राइस बनाती है, मैं तो जीरा राइस पसंद करती हूँ। फिर उसने शिकायत अपने माताजी को करी, माताजी ने जीरा राइस नहीं दी मेरी कुड़ी नो, उसने अपने पति को करी। पति ने कहा हमारी बेटी ब्याई गई, जीरा राइस नहीं उसकी सास उसको देती, उनके रिश्तेदार को कही। फिर उनके रिश्तेदार घर आए, इसको जीरा राइस क्यों नहीं देते? अब 10% एनर्जी में जीरा राइस कितना % होगा? लेकिन उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस में इम्प्रेशंस हैं वो कितने %? वो एनर्जी के ऊपर की हो गई वाइब्रेशन। जीरा राइस के लिए 100% एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी और एनर्जी से आगे की वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से आगे का साइकिक इंप्रेशन, साइकिक इंप्रेशन से आगे वो संचित कर्म, और वो संचित कर्म प्रारब्ध भोग में बदला। वो नेगेटिव साइकिल, इतनी मार पिटाई हुई, इतना झगड़ा हुआ कि पिताजी ने कहा अच्छा एक तो वो अम्मा तुम्हारे लिए खाना बनाए, जीरा कितना आसान होता। मैंने सोचा कि अम्मा चावल उबाल रही हो और ये बेटी जाकर के उसमें जीरे डाल रहा है तो वो जीरा राइस बन जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव चेंज्ड आवर कार्मिक साइकिल, और उसने कहा गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, बाहर निकलो। एंड द फैमिली इज ब्रोकन जस्ट फॉर जीरा राइस। एक जीरे ने परिवार तोड़ दिया। आर वी डूइंग द सेम थिंग? व्हाई कैंट वी बिकम रियल? ये और किस तरीके से कर्म पैदा होता है, किस तरीके से कर्म पैदा होता है, मैं वो आपको सिखा रहा हूं। और अगर हम इंटेलिजेंट हो जाए, अगर हम एक्सप्रेस करना आ गए, अब वो बैठी है, वो सल्फ कर रही डाइनिंग टेबल, मेरी सास फिर से चावल उबाल लाई, मेरे को तो जीरा राइस पसंद है। व्हाई कांट इट वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि वो जीरा 100 ग्राम खरीद के लाती, ऐसे तो किचन में होगा, और चावल में डाल देती तो जीरा राइस हो जाता है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो है इम्प्रेशंस। तो ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बहुत से साइकिक इम्प्रेशंस, उसको इरेज करना है। अब एक चीज शिव योग कहता है, रिमेन वेरी हैप्पी। जन्म किस लिए हुआ है? जन्म किस लिए हुआ है? खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरे गुरु से जब मैंने पूछा, जब मैं नैना देवी में, वहां मुझे वो एक ब्लिसफुल जो एक्सपीरियंस हुआ, अब मैं उसको एक्सपीरियंस में रहना चाहता था। आई एंटर्ड इनटू द बॉडी अगेन। मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद उसने कहा कि इस शरीर में रह करके उस ब्लिस को तुम प्राप्त हो, उस आनंद को तुम प्राप्त हो, इसके लिए मैंने तुझे ये अनुभव करवाया।
यानी कि तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य सल्क करना नहीं है। तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य दुखी होना नहीं है। तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य वो जो परम आनंद है, वो जो परम सुख है, उसको एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि जो तुम्हारी रियलिटी है, जो वास्तव में मैं कौन हूं, हु एम आई एम द अल्टीमेट ब्लिस, वो जो ज्योतिर्मय मैं हूं, वो जो प्रकाशमय मैं हूं, वो है सत चित आनंद। तो मुझे स्वयं को अगर अनुभव करना है तो आई विल हैव टू बी व्हाट? हैप्पी। तो अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो बुरा कर्म कर रहा है कि अच्छा कर्म कर रहा है? ट्राई टू लर्न ए लेसन एंड ट्राई टू फाइंड ए रीजन टू बी हैप्पी, ये शिव योग कहता है। क्योंकि तुम्हारे पास जो पृथ्वी के अंदर ड्युअलिटी मतलब हर चीज के दो रास्ते होंगे। एक रास्ता चुनना खुशी को, एक रास्ता दुख को। विच वन यू चूज एंड दैट इज व्हाट यू बिकम। इफ यू आर हैप्पी, हैप्पीनेस विल एंटर इनटू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो वाइब्रेशन पैदा करेगी, वो वाइब्रेशन एनर्जी पैदा करेगी, और वो एनर्जी विल मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल रियलिटी। और वो फिजिकल रियलिटी में अगर खुशी आएगी तो वो कुछ फायदे वाली आएगी कि घाटे वाली आएगी? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मैं बीमार हूं। मैंने बोला मान लो तुम स्वस्थ हो जाओगे, स्वस्थ हो गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कहा खुशी। एक ने कहा मेरे को वो फलानी जॉब चाहिए। मैंने कहा मान लो मिल गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी। किसी ने कहा मुझे फलाने इतने नंबर चाहिए एग्जामिनेशंस में। मैंने बोला मिल गए तो क्या मिलेगा? खुशी। किसी ने कहा मेरे को उसी के साथ शादी करनी है जिसके साथ मैं करना चाहता हूं। मैंने कहा मान लो हो गई, क्या मिलेगा? इमीडिएटली अल्टीमेटली की बात नहीं कर रहा। क्या मिलेगा? खुशी। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? खुशी। तो जो तुम चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो, विद प्योर कॉन्शियसनेस, लस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, आसक्ति की मैं बात नहीं कर रहा, प्योरिटी की बात कर रहा हूं। प्योरिटी में जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, उससे क्या मिलता है? खुशी। खुशी इज व्हाट? एनर्जी। खुशी इज एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? वो एनर्जी जो तुम्हारे को कन्वर्ट अगर कर दूंगा फिजिकल रियलिटी में, तो वो उस चीज को कन्वर्ट करेगी जो तुम चाहते हो। अचीवमेंट इज इक्वल टू खुशी, and that khushi converted into energy is equal to what I want to achieve. Formula, physics, theorem complete. Ya Devi Sarva Bhuteshu Matra Rupena Sanstita Namastasya नमस्ते नमो नमः। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक 13 अध्याय। विद्वानों ने कहा है कि इससे रहस्यमय कोई पुस्तक है ही नहीं। इन श्लोकों और अध्यायों में छिपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। जो दुर्गा सप्तशती है, कहा गया है पुराने समय से ये कीलित है, ये ताला और चाबी के अंदर बंद है।
हर मनुष्य को इसको खोलने की न शक्ति है, ना उसके पास ज्ञान है। तो प्रत्येक श्लोक का जैसे अमृत मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत निकला, उसी प्रकार से इसके प्रत्येक श्लोक जब मथा गया, जब इसके ऊपर साधना करेंगे, तब इस सारी शक्तियों का जो समावेश हुआ और उससे एक बीज मंत्र की उत्पत्ति हुई। इन बीज मंत्रों की साधना से मिल सकता है संसार को एक अद्भुत बदलाव। वो बीज मंत्र वो ऐसा अणु है जिसको अगर खोला जाए तो जैसे अणु को खोला जाए तो एक विस्फोट होता है, उसी प्रकार से उन बीज मंत्रों को यदि खोला जाए तो एक अथाह शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ साधु संत सिद्धों ने सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन किया, उस क्षेत्र का मात्र 100 लोगों के एक साथ दुर्गा सप्तशती पाठ करने से कल्याण हो जाता है। जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके कष्ट तो दूर होंगे ही, उनके पितृ जो उनके साथ जुड़े हैं उनकी मुक्ति तो होगी ही। उस धरती पर जो भी नेगेटिव जीव अटके हुए हैं उनकी मुक्ति तो होगी ही, पूरे शहर का कल्याण होगा। आइए मिलकर करें शक्ति साधना और जाने इन बीज मंत्रों का रहस्य। जो बीज मंत्रों की साधना है, जो अपार शक्ति को उत्पन्न कर देने की साधना है, जो मनुष्य के सभी कष्टों को दूर करने की साधना है, विश्व में पहली बार इस अति दुर्लभ आदि शक्ति साधना का हिस्सा बनकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।